बच्चों, let's read the question here. The question says gene express itself in a cell system as a protein enzyme. How does an expression of gene occur in a cell system and when does it need to occur? How the gene expression is regulated in a prokaryotic cell system was studied by the combined effort of Jake Monod, the biochemist, Francois Jacob, the geneticist. For their work on lactose metabolism in E. coli, introducing the concept of Lake Operon, they were awarded the Nobel Prize in 1965. Draw a schematic diagram of Lake Operon in absence of inducer in the culture medium of the bacteria. इसमें हमसे पूछा है जो जीन होते हैं एक्सप्रेस करते हैं प्रोटीन या एंजाइम के फॉर्म में, हमें बताना है प्रोकैरियोटिक सेल सिस्टम में जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, विच वाज गिवन बाय जेकब एंड मोनार्ड. इनको इनके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1965 में. वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ लेक ओपेरॉन जिसमें इंड्यूसर एब्सेंट है. लेट्स सी द की कांसेप्ट हियर. दैट इज लेक ओपेरॉन. ये किसने दिया था हमें? जेक मोनार्ड. फ्रैंकोइस जेकब. ओपेरॉन का मीन्स क्या है? देखो लेक मीन्स जो है यहाँ पे दैट मीन्स इज लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज से ऑपरेट हो रहा है. लैक्टोज एंजाइम में प्रेजेंट है तो ये ऑपरेट करेगा, नहीं होगा तो ऑपरेट ही नहीं करेगा. ओपेरॉन मीन्स क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन के साथ साथ ऑपरेटर है, प्रमोटर भी है. इन द प्रोकैरियोटिक सेल अ पॉलीसिस्टोनिक जीन, सिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन is regulated by a promoter and a regulatory gene. देखो पॉलीसिस्टोनिक मीन्स क्या होता है? भी हम डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनाते हैं? ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी, है ना. तो इसमें क्या होता है, जब भी पॉलीसिस्टोनिक की बात होती है तो डीएनए से एमआरएनए तो बनेगा. एमआरएनए से क्या होगा? बहुत सारे प्रोटीन बन जाएंगे. अगर एक एमआरएनए से बहुत सारे प्रोटीन बन रहे हैं, ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक जीन है. अगर जैसे यूकैरियोटिक में होता है हमारा मोनोसिस्टोनिक होता है, मतलब एक एमआरएनए से भी एक प्रोटीन बनेगा. यहाँ पे एक एमआरएनए से बहुत सारे प्रोटीन बन रहे हैं. दैट इज द डिफरेंस. देखो ओपेरॉन में क्या होता है? बहुत सारी यूनिट होती है जिसे आप याद रख सकते हो पिपोजिया से. दैट इज अ यूनिट इन ओपेरॉन. इसमें हर चीज कुछ ना कुछ कोड कर रही है. जैसे पी जो यहाँ पे है वो है प्रमोटर के लिए, आई जो है यहाँ पे है वो रिप्रेसर. ये जो एक तरह से इनहिबिटर का काम भी करता है, ठीक है. ओ से है ऑपरेटर. ऑपरेटर जो होता है ना एक तरह से स्ट्रक्चरल जीन को ऑपरेट करेगा ये. और जेड वाई जो है ना, जेड वाई ए, ये स्ट्रक्चरल जीन है जो क्या करते हैं? एमआरएनए बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है. तो प्रमोटर क्या करेगा? प्रमोट करेगा. तो प्रमोट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आरएनए पॉलीमरेज आता है. आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट करेगा ना एमआरएनए बनाना. तो आरएनए पॉलीमरेज आया, इसने क्या किया? ऐसे प्रमोटर से बाइंड किया. प्रमोटर से बाइंड किया तो आई ने क्या बनाया? अपना एमआरएनए बनाया. इसने एमआरएनए बनाना चालू कर दिया. कौन सा एमआरएनए? ये रिप्रेसर एमआरएनए है. रिप्रेसर एमआरएनए है, ठीक है. रिप्रेसर एमआरएनए बन गया. अब इससे क्या बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, ट्रांसलेशन होगा. तो क्या बनेगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा. रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा. अब ये प्रोटीन क्या करता है ना, ये बाइंड कर जाता है हमारे ऑपरेटर से. ये क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा. अब क्या होगा? जब यहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आएगा इस वाले प्रमोटर से बाइंड करने, इधर आया बाइंड करने, तो ऑपरेटर तो आगे काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो फिक्स हो चुका है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में. तो आगे क्या होगा? ये आगे काम नहीं कर पाएगा और स्ट्रक्चरल जीन भी आगे काम नहीं करेगा. तो यहाँ पे तो कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन बनेगा ही नहीं आगे. तो प्रोटीन क्यों नहीं बना आगे? क्योंकि एमआरएनए नहीं बन रहा है. जेड वाई जो है स्ट्रक्चरल जीन है हमारा, एमआरएनए बना ही नहीं रहा. एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा. लो क्वांटिटी में हमेशा बनेगा, ठीक है. लो क्वांटिटी में, लो लेवल पे हमेशा लैक्टोज प्रेजेंट होता है. ये लैक्टोज हमेशा लो लेवल पे प्रेजेंट होगा, सो दैट लो लेवल पे प्रोटीन भी बनेंगे. मतलब लो लेवल पे क्या क्या बनेगा? जेड बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जो है हमारा वो क्या बनाएगा? परमीएस, और ए जो है हमारा वो क्या बनाएगा? ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है. ये क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ये लैक्टोज को तोड़ता है. लैक्टोज को किसमें तोड़ता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है. और परमीएस क्या करता है? परमिएबिलिटी देता है. ये परमिएबिलिटी टू लैक्टोज.
लैक्टोज को अंदर आने की जगह देता है ये, ठीक है। तो देखो लो लेवल पे प्रोटीन निकलना क्यों जरूरी है, क्योंकि परमिएज होगा तभी तो परमिबिलिटी देगा लैक्टोज को आने की। परमिएज बनेगा ही नहीं तो अंदर आने की जगह कौन देगा लैक्टोज को। तो लो लेवल पे भी प्रोटीन बनना जरूरी है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या मान सकते हैं, जब लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पहले क्या आएगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज आएगा, जो किससे बाइंड करेगा, प्रमोटर से। आई क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, कौन सा, रिप्रेसर एमआरएनए। फिर इससे क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है अब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अब क्या प्रेजेंट है हमारे पास, लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज जो होता है ना इंड्यूसर का काम करता है, लैक्टोज क्या काम करता है, इंड्यूसर का काम करता है, इनिशिएट करेगा ये। लैक्टोज प्रेजेंट है या फिर एलोलैक्टोज भी बोल सकते हो आप, एलोलैक्टोज भी काम कर सकता है यहाँ पे। एलोलैक्टोज कब बनेगा, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट होगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोज को एलोलैक्टोज बना देता है, ठीक है। तभी मैंने कहा था जब लैक्टोज एनवायरमेंट में नहीं है उसके बावजूद भी बीटा गैलेक्टोज बनेगा, परमिएज बनेगा, ट्रांसएसिलाइटिस बनेगा, पर कम अमाउंट में बनेगा, क्योंकि परमिबिलिटी कौन दे रहा है, परमिएज तो दे रहा है, लैक्टोज को अंदर कौन आने दे रहा है। तो यहाँ पे लैक्टोज आ गया थ्रू परमिएज, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसके ऊपर लग जाएगा हमारा लैक्टोज। अब ये इसके साथ बिजी हो गया तो अभी ऑपरेटर को बाइंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा ये प्रमोटर से बाइंड करेगा और इसके बाद ऑपरेटर क्या करेगा, स्ट्रक्चर जीन को बोलेगा कि एमआरएनए बनाना शुरू करो, ऑपरेट करेगा इनको। तो ये तीनों मिलके बना देंगे हमारा एमआरएनए विच इज कॉल्ड एज लैक एमआरएनए, लैक्टोज एमआरएनए, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, एज ऑब्वियस कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। वाई जो हमारा किसके लिए कोड करता है, परमिएज के लिए। ए जो हमारा किसके लिए कोड करता है, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, ठीक है। तो ये ज्यादा अमाउंट में बनेंगे अब क्योंकि अब लैक्टोज प्रेजेंट है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइड से क्या करेगा, लैक्टोज को तोड़ेगा, तो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं हम लैक्टोज का, ठीक है। सो हमसे यही पूछा था कि अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या होगा, अब्सेंस होगा तो क्या होगा, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन आ जाएगा जो ऑपरेटर से बाइंड करेगा, तो ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो आगे इनिशिएट ही नहीं होगा, आगे ना एमआरएनए बनेगा ना प्रोटीन बनेगा। ये कब होगा, जब लैक्टोज अब्सेंट है। आल्सो इंड्यूसर बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि यही तो इनिशिएट कर रहा है हर चीज। तो अगर एब्सेंस है इंड्यूसर का तो प्रोटीन नहीं बनेगा, लिटिल बिट अमाउंट में बनेगा पर ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट